हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और ये वीडियो यार होने वाला है पार्ट 2 ऑफ एरे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देन मस्ट वॉच इट। एरे का मैंने यार इंट्रोडक्शन दिया है, हमने बात की है 1D एरेज के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरे के बारे में, और कुछ यार चीज़ें जो है रिमेनिंग रह गई हैं एरे में उनके बारे में बात करेंगे, लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के बारे में, और जैक्ड एरे के बारे में बात करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी यार इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को यार जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, और इसके साथ साथ नीचे कमेंट में बता दो कि आपको यार वीडियो कैसी लग रही है और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो। सो गाइज, वी हैव ऑलरेडी लर्न कि यार एरे किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। और अभी तक हमने यार केवल इंटीजर एरे के बारे में बात की। हम डिफरेंट टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप के अलग अलग टाइप के एरे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस स्ट्रिंग का एरे बनाना है तो मैं यार वो चीज़ कर सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग का एरे क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे नाम इसका ऐसे ही दे देता हूँ, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं इसका एक साइज मेंशन कर देता हूँ लाइक 3। और इसी तरीके से जितने भी डेटा टाइप हैं, लाइक अगर मैं चाहूँ तो डबल डेटा टाइप का, बूलियन डेटा टाइप का, ऐसे सभी का जो है एरे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है एरे क्रिएट कर लिया है। अभी स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर अभी इनके अंदर कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं कराया है, ये सारे जो हैं ब्लैंक्ड हैं अभी। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी सी या C++ जैसी लैंग्वेज में एरे पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो गार्बेज में अगर आप कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करते तो इनके अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा एक अच्छी लैंग्वेज है। जावा में यार ऑटोमेटिक कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं जो कि सेट हो जाती हैं। जैसे अगर आपका एरे एक इंटीजर डेटा टाइप है तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एरे के अंदर कुछ भी पुट नहीं करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यार इंटीजर एरे है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0। अगर आपका एक स्ट्रिंग है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसी तरीके से डबल ज़ीरो पॉइंट मतलब पॉइंट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है शो की जाती है। बूलियन जो है बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है फॉल्स स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप इसको प्रिंट भी करा के देख सकते हैं। अगर जैसे मुझे इस इंटीजर एरे की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को प्रिंट कराना, तो एक तो तरीका यही है कि आप डायरेक्टली फॉर लूप चलाएं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सारी वैल्यू 0 0 आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि फॉर लूप के थ्रू हम एरे को किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ एरे को यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं, जस्ट एरे में डेटा है हम उसको रीड कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो प्रिंट हो रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर लूप की जगह फॉर ईच लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उसको आपको बता देता हूँ। फॉर ईच लूप किस तरीके से चलाते हैं, तो आपको सिंपली फॉर लिखना है, उसके बाद एक वेरिएबल बना देना है जिस टाइप का आपका डेटा है। लाइक अभी जैसे मुझे इस इंटीजर टाइप के डेटा को प्रिंट कराना, तो मुझे एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करना है और अपने एरे का नाम। तो यहाँ पर मेरे एरे का नाम है ARR, और यहाँ पर मैं अपनी इस x को प्रिंट करा लूँगा। मतलब जो भी मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है मैं उसको जो है वो प्रिंट करा लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने एरे के जो वेरिएबल मैंने बनाया है x, उसको प्रिंट करा दूँगा। तो यहाँ पर बेसिकली फॉर ईच लूप की हेल्प से ही प्रिंट करा सकते हैं। अगर मेरे को स्ट्रिंग एरे प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे सिंपली जो है इस इंट की जगह जो है वो स्ट्रिंग कर सकते हैं और स्ट्रिंग को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर ये एरे क्यों दे रहा है, तो यहाँ पर मेरे एरे का नाम s है, तो मुझे यहाँ पर s देना होगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया और यहाँ पर एक s एरे को लिख दिया, और यहाँ पर मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि नल वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आप डबल को और बूलियन को भी प्रिंट करा सकते हो। सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग, डबल, बूलियन मैंने सभी को प्रिंट करा लिया। तो स्ट्रिंग का देखिए नल यहाँ पे आ रहा है 0 0, यहाँ पर ये फ्लोट या डबल का आ रहा है, और यहाँ पर फॉल्स जो है बूलियन वैल्यूज़ के आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है 0 0 और नल यहाँ पर प्रिंट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के एरे की। हमने देख लिया यार एरे 1D एरे को अच्छे से समझ लिया है, सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है और यहाँ पर किस तरीके से वैल्यू स्टोर होती है क्या है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के एरे की, जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे। सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2D एरेज। अभी तक हम लोगों ने जो देखा यार वो था 1D एरे। अब हम बात कर रहे हैं 2D एरे की। अब मल्टी डायमेंशनल एरे बेसिकली अगर आपके पास मोर देन जो है 2D या उससे ज़्यादा डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल या उससे ज़्यादा डायमेंशनल हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे हम पढ़ रहे हैं। तो 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, ऐसे आप सो ऑन जा सकते हैं। बट हमारे लिए 2D एरे के बाद ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 3D एरे कोई एक तरीके से क्रिएट करना और उसे बनाना, और 4D एरे तो और उसके आगे के तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जनरली आमतौर पर तो मल्टी डायमेंशनल एरे जनरली हम केवल जो पढ़ते हैं वो 1D एरे और 2D एरे को ही पढ़ते हैं नॉर्मली। सो हम पहले देखते हैं कि यार ये जो है 1D एरे और 2D एरे
क्या होता है, और 1D एरे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। उसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि है 2D एरे, वो हम देखने वाले हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एरे हमारा जनरली इस तरीके का होता है, तो उसमें एक एरे यहाँ पर ऐड हो गया, एक एरे एक ही ऐड हो गया, तो हम इसी को बोल रहे हैं कि ये हमारा जो है वो 2D एरे क्रिएट हो गया है। तो यही चीज़ जो है कहलाता है 2D एरे। अब इसको आप देख पा रहे हैं, अगर आपने मैट्रिक्स नाम की एक चीज़ पढ़ी है तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा इस टेबल के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ कि ये पार्ट जो है वो रो कहलाता है, जो इस तरीके से यहाँ पर लेटा हुआ है, एक रो, दूसरी रो, और ये जो रहेगी वो रहेगी तीसरी रो। और ये पार्ट हमारा कॉलम कहलाता है, फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड कॉलम, और यहाँ पर थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर रोज़ और कॉलम का जो मिक्सचर रहता है वही हमारा जो एक बॉक्स क्रिएट करता है, और इस बॉक्स को हम लोग जो है आप सेल बोल सकते हैं, एक रेक्टेंगल शेप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सारा हिसाब किताब होता है, हम इसी को एक्सेस करते हैं, इस सेल को ही, ठीक है। इस सेल को कैसे यूज़ करना है, तो ये चीज़ हम लोग इसके रो और कॉलम से यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो यार समझते हैं बाकी चीज़ों को हम कैसे करना है। तो पहले तो मैं ये हिस्सा हटाता हूँ पहले तो। अब यहाँ पर आप इस साइड वाली टेबल में देख सकते हैं, सेकंड टेबल में मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हर बॉक्स पे या हर सेल पे रो का नेम और कॉलम का नेम, मतलब उसकी एग्जैक्ट जो इंडेक्स है वो पोजीशन लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला, ये हमारी 0th रो है, क्योंकि हमें पता है एरे जो है इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो एरे जो है हमारा स्टार्ट होता है 0th इंडेक्स से। तो 0, 1 और 2, तो ये इसका यार इंडेक्सिंग हो गया। और कॉलम की अगर बात करें तो कॉलम भी ऐसे ही स्टार्ट होगा 0, 1 और 2। तो 0, 1, 2 और 0, 1, 2। तो अगर हम इस वाली सेल को एक्सेस करना चाहें तो 0 नंबर ऑफ रोज़ और 0 नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि ये वाला हो गया। उसी तरीके से अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो 0 नंबर ऑफ रो और फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम, और इस तरीके से अगर मुझे इसे एक्सेस करना है तो 0 नंबर ऑफ रोज़ और 2 नंबर ऑफ कॉलम, तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। हमने एक रो को एक्सेस कर लिया पूरी। और अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो फर्स्ट नंबर ऑफ रो, 0 नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट नंबर ऑफ रो, फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम, और 1, 2, और इस तरीके से 2, 0, 2, 1, 2 हम एक एक करके सबको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट इतना है भी नहीं, बस आपको थोड़ा सा आपको आइडिया है मैट्रिक्स का तो आप समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस सेल का आपको इंडेक्स बताना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सबसे पहले इसका रो चेक करेंगे। तो इसका रो है क्या, 2 रो, और इसका कॉलम क्या आ रहा है, 1। तो यहाँ पर इसका जो इंडेक्स बना वो क्या बना, 2,1। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये वाला जो है इसका आपको यार सेल का इंडेक्स बताना है, तो इस वाले सेल का इंडेक्स जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कि इस वाले सेल का इंडेक्स क्या होगा। यहाँ से जाएगा आपका रो और यहाँ से जाएगा कॉलम, और एक जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा इस पे आप बोलेंगे कि ये हमारे सेल का इंडेक्स है। तो इसका जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कि ये वाले का आखिर इंडेक्स पॉइंट क्या है। तो ये हमारा हो गया यार 2D एरे। अब इसको यार प्रैक्टिकली कैसे करना है, चलिए हम चलते हैं वापस से अपने IDE के अंदर। तो गाइज ये था हमारा 1D एरे डिक्लेयर करने का तरीका कि हम इस सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, उसके बाद एरे का नाम देते हैं, इक्वल्स लगा के न्यू ऑपरेटर के साथ हम उसका डेटा टाइप, और उसके बाद हम साइज़ मेंशन करते हैं। तो जब यहाँ पर डबल एरे हो जाएगा यानी 2D एरे हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तो यही चीज़ हमको क्या कर देनी है, बस इसको 2D के फॉर्म में लिख देना है। तो आप देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। सबसे पहले सिमिलर जो वही प्रोसेस था, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं डेटा टाइप आता है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जो है वो हमें डेटा टाइप दे देना है, तो हमने डेटा टाइप दे दिया। उसके बाद आपको ब्रेसेस देने थे, लेकिन ब्रेसेस जब आप एक देते थे क्योंकि आपका एरे सिंगल टाइप का था, तो अब यहाँ पर हम 2D एरे बना रहे हैं तो यहाँ पर 2 बार ब्रेसेस यूज़ करेंगे। उसके बाद अगेन एरे का नेम देंगे, उसके बाद हमें इक्वल टू और फिर न्यू ऑपरेटर यूज़ करके उसका टाइप बताना पड़ेगा, और उसके बाद डेटा टाइप बताने के बाद अगेन आपको साइज मेंशन करना है। अब यहाँ पर जो साइज़ था सिंगल एरे में, तो आप 1D एरे यूज़ करते हैं तो केवल एक साइज़ रहता है, लेकिन जब आपने अभी इसको देखा 2D एरे में तो आप देख रहे थे एक रो के लिए होता है, एक कॉलम के लिए, तो यहाँ पर अगेन आपको साइज़ जो है वो 2 बार देना पड़ेगा। तो ये जो है वो हमारा बन गया 2D एरे।
तो कुछ इस तरीके से आप 2D एरे डिफाइन कर सकते हो। अब जल्दी से मैं आपको इस 2D एरे को यूज़ करना बता देता हूँ। तो सिंपल सा तरीका है, लाइक मैं एक इंटीजर एरे बना रहा हूँ, एक इंटीजर 3x3 का 2D मैट्रिक्स बना देता हूँ, 2D एरे बना देता हूँ। लाइक इंट, यहाँ पर मैं 2D एरे क्रिएट कर रहा हूँ, एरे का नाम देता हूँ सिंपल एरे और इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पर मैं यहाँ पे 3x3 का बना रहा हूँ। तो जो पहला वाला बॉक्स होता है वो होता है रो के लिए, और जो दूसरा बॉक्स होता है वो होता है कॉलम के लिए। तो ये डिफाइन करेगा रो को और ये डिफाइन करेगा कॉलम को। अभी इनके अंदर अगर वैल्यूज़ पुट करना है तो हम फॉर लूप के थ्रू वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मैनुअली पुट करना चाहें तो मैनुअली भी पुट कर सकते हैं। 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 इस तरीके से, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होता है हमारा एरे। तो आप देखें ये आप मैनुअली पुट करना चाहें तो ये 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 और 2 0 2 1 2 2 इस तरीके से करके मैनुअली पुट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक का एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप किस तरीके से पुट कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर देना है, लाइक आपको 0 0 पे स्टार्ट करना फर्स्ट पोजीशन पे, और आपने कोई वैल्यू दे दी है लाइक 10। तो आप देख सकते हैं जो 10 है वो एरे के 0 0 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम एरे को जनरली डिक्लेयर करते थे और इसको जब यूज़ करते थे लूप के थ्रू, तो सिंगल लूप का यूज़ करते थे, क्योंकि हमारा एरे में सिंगल डायमेंशनल था। लेकिन जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डबल डायमेंशनल यानी 2 डायमेंशनल, तो हमें 2 एरे के लूप का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि 2 बार लूप चलाना पड़ेगा। तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एरे के अंदर वैल्यूज़ पुट कराएंगे, और वैल्यूज़ पुट कराने के बाद हम एरे को प्रिंट भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम एरे को वैल्यू प्रिंट कराने के लिए आपको सबसे पहले एक लूप चलाना है जो कि 0 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर अभी यहाँ पर जैसे कि लेंथ जो है वो एरे की लेंथ ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एरे की लेंथ तक ही जाएंगे, स्टार्टिंग भी एंड में भी। ये देखिए हमारे स्टार्ट से एंड हो गया। तो ये हमारा हो गया रो के लिए, मतलब इस चीज़ के लिए। और ऐसे हम सेकंड कॉलम के लिए बना लेते हैं। हमें यहाँ पर दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, जे मान लेते हैं, और जे भी हमारा एरे की लेंथ तक ही जाएगा। और उसके बाद हमको क्या करना है, जे को भी प्रिंट करा, जे को प्लस प्लस करा देना है। अब हम आते हैं तो देखिए पहला लूप आएगा, फिर सेकंड लूप आएगा। अब इसके अंदर हमने जैसे बोला कि हमको वैल्यूज़ इनपुट कराना है, तो वैल्यूज़ इनपुट कराने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, हमें स्कैनर क्लास को जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, स्कैनर क्लास इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और अब मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा लेता हूँ। जो है एक स्कैनर क्लास बना लिया बिकॉज हम यहाँ पर इनपुट करा पाएँ, और यहाँ पर मैं इसको स्कैनर क्लास का यूज़ करके वैल्यू इनपुट करा लेता हूँ, sc.nextInt। अब यहाँ पर एक चीज़ मेन चीज़ है कि हम जो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे वो कहाँ पर और कैसे स्टोर होगी। तो सबसे पहले तो हम एरे का नाम देंगे ARR, उसके बाद 2 ब्रेसेस लगाएंगे बिकॉज यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे है। अब यहाँ पर पहला वाला रो के लिए, दूसरा वाला कॉलम के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर जो कुछ भी डालेंगे वो इसके अंदर प्रिंट होता रहेगा। नाउ बात करते हैं यार ये एरे किस तरीके से वर्क करेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊँ तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इसी तरीके से वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर इंडेक्स की बेसिस पे वर्क करेगा, और रोज़ और कॉलम के फॉर्म में यहाँ पर लूप जो है चलने वाला है। तो पहले वाले लूप को अगर आप देखें तो 0 से स्टार्ट हो गए, एरे की लेंथ यानी कि 3 तक जाने वाला है। तो इनिशियली एरे जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है i लेस देन 3 रहेगा, यानी कि 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, नेक्स्ट पे लूप पर मूव कर जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर उसके बाद j 0 है और j भी लेस देन 3 तक जाएगा बिकॉज एरे की लेंथ 3 है। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा j 0 2, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन 3 तक है, तो यहाँ पर 0 1 और 2, यानी कि 0 रोज़ पर जो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर चलने वाले हैं 0 कॉलम, 1 कॉलम और 2 कॉलम। तो यहाँ पर हर बार वैल्यू इनपुट हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं आपको दिखाऊँ कुछ इस तरीके से, 0 रो रहेगी और यहाँ पर पहला वाले सेल आएगा, फिर 0 रो रहेगी और पहला वाला कॉलम आएगा, फिर 0 रो रहेगी और सेकंड वाला कॉलम आएगा। तो इस तरीके से वैल्यू इसमें पुट हो जाएगी। और जब ये चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, ये ऑटोमेटिक एरे डॉट लेंथ लग गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये यहाँ से लूप से बाहर निकल जाएगा बिकॉज 0
1 2 और 2 लेस देन 3 है, उसके बाद j++3 हो जाएगा हमारी वैल्यू। तो जैसे ही ये 3 हो जाएगा वैसे ही लूप से बाहर निकल जाएगा। लूप से बाहर निकल गया मतलब इन द सेंस यहाँ से आने के बाद अगेन इस लूप में फिर से आ गया। तो अब यहाँ पे 0 की जगह अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा 1। तो जैसे ही ये 1 होगा तो हम इस समय फर्स्ट नंबर की रो पर आ चुके हैं। तो अगेन यहाँ पर फिर से j फिर से 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि अब हम इस वाले में आ जाएंगे। यहाँ से वैल्यू जो है इस समय आ चुकी है फर्स्ट वाले रो पर। तो फर्स्ट का 0, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम और 1 रो 2 कॉलम। और यहाँ पर फिर से प्रिंट हो जाएगा और इसके इनपुट हो जाएगा और उसके बाद फिर से अगेन ऊपर जाएगा और इधर फिर से हमारी रो चेंज होगी 2 बार में सेकंड वाले पर, और यहाँ पर हम इस वाले पर आ जाएंगे 2 0 2 1 और 2 2, और इस तरीके से वैल्यू इनपुट हो जाएगी। अब हम इसको अगर प्रिंट कराना है तो सिमिलरली हम इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। तो मैं यही सेम लूप को यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए यूज़ करा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। अब यहाँ पर जहाँ पे वैल्यू इनपुट की है इसको मैं यहाँ पर सिस आउट कर देता हूँ, system.out.println, और अपने एरे को जो है वो प्रिंट करा लेता हूँ। एरे प्रिंट कराने के लिए आपको पहले रो का नाम और फिर कॉलम का नाम देना होगा। तो यहाँ पर आई नंबर ऑफ जो है वो रो रहेगा, जे नंबर ऑफ कॉलम रहेगा। अगर मैं इसको अभी प्रिंट कराता हूँ तो आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से वर्क करेगा। वैल्यू को इनपुट करना है, फिर वही वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा जो एरे है वो 3 का है, यानी कि 3 रो 3 कॉलम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वैल्यूज़ इनपुट कर देता हूँ टोटल, यानी कि हमको 9 वैल्यूज़ जो है इनपुट करानी होगी। 3 रो 3 कॉलम यानी कि टोटल 9 बना। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये इनपुट किया तो आप देख सकते हैं नीचे यार ये सारा जो है वो प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है, मतलब टोटल मिला के 9 जो है एंट्रीज़ हैं, 9 वैल्यूज़ इसके अंदर इनपुट होंगी 3 × 3। तो यहाँ पर टोटल मैंने जैसे 9 वैल्यूज़ इनपुट करी तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट में भी ये 9 वैल्यूज़ प्रिंट हो गई 1 से लेकर 9। लेकिन इसमें समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, और हमने जिस तरीके से समझा अगर हम उस फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं तो वहाँ पर जब हम पहली बार जब रो चलेगी उस रो के बाद जब ये पहला एक कॉलम कंप्लीट हो जाए तो हम चाहते हैं कि लाइन चेंज हो जाए। तो जब एक कॉलम कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम यहाँ पर अगर लाइन चेंज करा देते हैं तो जैसे ही लाइन चेंज कराएंगे तो वो नेक्स्ट कॉलम के लिए हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ से नेक्स्ट रो स्टार्ट हो रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ अगेन, और इस बार मैं फिर से वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा हूँ, वैल्यू इनपुट कर दी सारी, और अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 के बाद लाइन चेंज हो रहा है 4 5 6 7 8 9। और अगर यहाँ पर देखिए क्या है, हर रो के बाद ये 1 2 3 भी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ln लगा है। तो अगर मैं इसका ln हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं स्पेस भी दे सकता हूँ ताकि बेटर तरीके से क्लियर होगा। नाउ ये एक परफेक्ट आपको यहाँ पर मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कि 1 इसके बाद स्पेस आया बिकॉज हमने यहाँ पे स्पेस दिया है, 1 2 3, फिर उसके बाद लाइन चेंज हो गया यानी कि नेक्स्ट लाइन पे गया 4 5 6, फिर नेक्स्ट लाइन हुआ और उसके बाद 7 8 9। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा जो है मल्टी डायमेंशनल एरे जो है प्रिंट करा सकते हैं। अभी हमने वैल्यूज़ जो है खुद से इनपुट कराई। अगर आप वैल्यूज़ खुद से इनपुट नहीं कराना चाहते तो पहले जैसे हमने देखा था कि डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन आप करा सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप पॉसिबल है, आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो था जब आप वैल्यूज़ इनपुट करा रहे थे, अगर मान लीजिए कि वैल्यूज़ हमें पहले से देनी है, जैसे हमने पहले देखा था कि आप वैल्यू को पहले से इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे डिक्लेयर करने के बाद, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल यही वाला यहाँ ब्रेसेस देने हैं और इसके अंदर आपको एक और ब्रेसेस देने हैं जितने आपको, मान लो अगर आपको 3x3 का बनाना है तो आपको 3x के लिए 3 जो है टोटल यहाँ पे बनाने होंगे। अगर आपका 2x2 का है तो आप टोटल उतने एलिमेंट्स आपको इनपुट करने हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं 3x3 का बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं पुट करा देता हूँ वैल्यूज़ को लाइक दिस, उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ यहाँ पर, फिर वैल्यू पुट करा देता हूँ कुछ भी इसी तरीके से, और फिर से कॉमा, और यहाँ पर फिर से कोई वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से, और लास्ट में सेमीकोलन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 3 3 और यहाँ पर हमारा 3x3 का जो है एक मैट्रिक्स का तैयार हो चुका है। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो वही फॉर्म में रखे, तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो वही फॉर लूप लगाकर मैं इसको प्रिंट भी करा सकता हूँ। पर मैंने यहाँ पर फिर से 2 लूप लगा दिए हैं, पहला जो है रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए, और अगेन यहाँ पे लाइन चेंज करा दिया है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट करी हैं, सबसे पहला यहाँ पर 0 0 पर वैल्यू आ रही है 1, 0 1 पर 2, और यहाँ पर 0 2 पर 32, इस तरह से 864, और यहाँ पे so on, इस तरीके से हमारा जो है मैट्रिक्स वर्क कर रहा है। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट जैक्ड एरे। यार जैक्ड एरे क्या होता है? जैक्ड एरे बेसिकली होता है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। रोज तो सेम होंगे
बट कॉलम्स का जो साइज रहेगा वो यार डिफरेंट रहेगा। जैसे अगर आप ये मान लो कि अभी मैं यहाँ पे एक पिक्टोरियल आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आप इस एरे को कोई भी एक नाम दे दीजिए, सपोज दिस इज़ ARR, ठीक है, ये मेरा ARR नाम का एरे है। आप देख रहे हैं 2 डायमेंशनल है, लेकिन आप यहाँ पे रोज़ तो देख पा रहे हैं फिक्स्ड हैं, लेकिन कॉलम जो है वो यार डिफरेंट है। तो अगर हम इसके रोज़ की बात करें तो इसमें रोज़ हमें दिए गए हैं 3, लेकिन कॉलम हम कैसे फिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं हर बार डिफरेंट रो में। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है और इस चीज़ को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर 3 रो हैं, ये फिक्स है। अब ये यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं ARR 0 की बात करूँ, यानी कि इस वाले रो की, तो आप इस पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं अगर मैं बात करता हूँ रो 1 की, तो यहाँ पर केवल 3 ही आ रहे हैं कॉलम्स। और यहाँ पर अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 5 कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस टाइप की चीज़ को हम बोलते हैं यार जैक्ड एरे। तो अगर मैं और अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया जैक्ड एरे इन जावा, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक एरे आ रहा है ARR नाम का, जिसमें टोटल 4 नंबर ऑफ रोज़ बनाए हैं, 1 2 3 4 4 रोज़ है, लेकिन यहाँ पे कॉलम का साइज फिक्स नहीं दिया। तो जब कॉलम का साइज फिक्स नहीं है तो यहाँ पर डिफरेंट कॉलम के साइज आ रहे हैं। तो इसलिए इस ARR 4 के लिए यहाँ पे डिफरेंट कॉलम के साइज़ हैं। जैसे अगर हम देखें ARR 0 पर, यानी 0 रोज़ पर कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, 0 1 और 2। उसी तरह से एरे जब 1 आएगा, यानी फर्स्ट नंबर ऑफ रो आएगा, ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, जब फर्स्ट नंबर ऑफ रो आएगी तो यहाँ पे 6 और 4, और यहाँ पे सेकेंड नंबर पर 5 कॉलम्स हैं, और इस तरह से थर्ड पर यहाँ पर एक ही कॉलम है। तो इस टाइप का एरे भी आप यार क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर, जिसको जैक्ड एरे बोला जाता है, ठीक है। तो जैक्ड एरे को हम बेसिकली किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जावा में देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ नॉर्मल तरीके से जैसे हम क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ इंटीजर टाइप का। और यहाँ पर देखिए रोज़ हमें पता है लेकिन कॉलम पता नहीं है। अभी तक हमें दोनों ही पता थे, जैसे हम डाल रहे थे 3 3, या फिर हम अगर डिफरेंट साइज का बना सकते हैं तो 4 नंबर ऑफ रोज़ और 5 नंबर्स कॉलम। तो यहाँ पर ये चीज़ फिक्स थी कि सब में ही 4 रोज़ हैं और 5 कॉलम सभी में हैं, लेकिन यहाँ पर हर कॉलम हर रो पर डिफरेंट कॉलम जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें पता नहीं है तो हम ये इनपुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ रोज़ तो पता हो गई कि यहाँ पर टोटल 4 रोज़ है, या अगर हम इस वाले एग्जांपल में जैसे मैंने बताया तो यहाँ पर हमारे पास 3 रोज़ हैं। तो रोज़ का तो हमें फिक्स है, एक चीज़ तो आपको फिक्स देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी जैसे 4 रोज़ जो है वो फिक्स हैं, लेकिन कॉलम फिक्स नहीं है। तो अब यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, कॉलम्स भी बताने होंगे, किस रो पर यार कितने कॉलम्स है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लें, लाइक ARR 0 पर। तो ARR 0 पर जो हमारे कॉलम होंगे वो हमें यहाँ पर बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ARR 0 पर जैसे मुझे मान लो 3 कॉलम्स देने हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इस तरीके से जब इस एरे का पहला नंबर ऑफ रो आएगा तो वहाँ पर ये 3 कॉलम्स के लिए स्पेस बनेंगे। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूँगा ARR 1 की, मान लो कि मुझे वहाँ पर 2 ही देने हैं, तो यहाँ पर मैं 2 दे दूँगा और यहाँ पर 2 वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दूँगा इस तरीके से। तो मैं ज़रा सबका कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यार यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया। तो अब यहाँ पे पता चल गया ARR 0 के लिए ये वाला कॉलम है, ARR 1 के लिए ये वाला, ARR 2 के लिए, ARR 3 के लिए। अब मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट वही नॉर्मल तरीका जो है होता है हमारा, किस तरीके से हम प्रिंट करते हैं फॉर लूप का यूज़ करके। सबसे पहले हमें रो की लेंथ तो पता है क्योंकि ऊपर वाला जो एरे होता है वो रो के लिए होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फिक्स्ड है, हमारे पास 4 नंबर ऑफ जो है रोज़ है, लेकिन कॉलम में हम कैसे पता करें, क्योंकि हर कॉलम के लिए यार डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसे बताएंगे कि इस वाले एरे के एरे 1 के यार एरे 2 की हमें लेंथ बताओ या एरे 3 की लेंथ बताओ। तो हम सबसे पहले रो को सिलेक्ट करेंगे और उस रो की लेंथ बोलेंगे, फिर इस रो को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी लेंथ पूछेंगे। तो हम यहाँ पर ARR लेंथ हमें कहाँ से पता चल रही है, इस I से पता चल रही है, तो हमने यहाँ पे ये दे देंगे और डॉट लेंथ कर देंगे। तो अब हमें ये जो है वो लेंथ बता देगा कि यार इस वाले कॉलम की क्या लेंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इस तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले हमने उससे एरे लेंथ ले ली, तो टोटल लेंथ हमें मिल गई रो के लिए 4। अब हर कॉलम पे स्पेसिफिक जाएगा, यानी कि सबसे पहले वाले जब रो पर होगा तो वहाँ पर टोटल लेंथ जानने के लिए उस एरे I की लेंथ, यानी एरे 0 की लेंथ, यहाँ पर टोटल 3 है, एरे 1 की लेंथ, एरे 2 की लेंथ, इस तरह से वो लेंथ ले लेगा। और लेंथ के बाद यहाँ पर हम इसको
प्रिंट करा सकते हैं अपने ARR I और J दोनों को। सो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर मैंने I को चेक करा रहा था। बेसिकली हमारा J नंबर ऑफ कॉलम है ना, तो हमें J को चेक करना है। J 0 से स्टार्ट होगा, J लेस देन ARR I डॉट लेंथ होगा, क्योंकि हमारा J जो है कॉलम्स के लिए बन रहा है और J को हम चेक करेंगे एरे I की लेंथ से। तो इस तरीके से हम इसको अगर रन कराएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है आउटपुट आ जाएगा। मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ताकि और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। सो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो यार जैग्ड एरे है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट यार कॉलम्स पर डिफरेंट रोज पर डिफरेंट कॉलम्स आ रहे हैं। सो आई होप गाइस कि आपको यार एरे का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी एरे से रिलेटेड कोई भी शिकायत या समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कॉमेंट में बताओ कि आप यार ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और एरे से रिलेटेड यार कोई भी समस्या सुझाव के लिए आप छोटे मोटे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो एरे से रिलेटेड, ताकि आपको मल्टीपल वेबसाइट्स में मिल जाएंगे। लाइक छोटे छोटे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे आप एरे को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे, उससे आपका एरे थोड़ा सा और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। आप पैटर्न्स वाले क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगी, छोटे छोटे इजी से क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।